नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों आज हम एक ऐसे टाइम पर है जब चाइना द एनिमी इज एट द गेट्स। एलएसी के बॉर्डर पे वो हमारे लैंड को एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। इट इज द नेक्स्ट इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और इस टाइम पर जब द एनिमी इज एट द गेट्स, पाकिस्तान का एक साइड से प्रेशर है, चाइना का एक साइड से प्रेशर है बॉर्डर पर, तो इंडिया कितना रेडी है उसके बारे में आज बात करेंगे। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द इंडियन डिफेंस सेक्टर, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस अगर हम इसे ढंग से मैनेज ना करें तो। आज के लिए ये बहुत क्रूशियल है समझना कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर आज कैसा है, वर्ल्ड रैंकिंग्स के हिसाब से हम कहाँ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से हम उसे केटर कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। इन सब पे बातें करेंगे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्पसेस के लिए, जनरल लर्निंग के लिए और इंडिया का डिफेंस सेक्टर को ब्रॉडली समझने के लिए इट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों द स्टेट ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर टुडे। So here goes a quote दोस्तों, it takes a war to make our people work together. It takes a war to make our people work together. Peace breaks them up into narrow sectional pieces. We must learn to rise above sectional interests and work for what is best for the country. तो ये दोस्तों एयर मार्शल चीफ पीसी लाल, प्रताप चंद्र लाल के मेमोयर से लिया हुआ है दोस्तों। एंड इट बिकम्स सो मच रेलिवेंट टुडे, जबकि ये 36 साल पहले लिखा गया था। ही वॉज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट जिसमें तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ में जुड़कर उन्होंने एक वॉर किया था, इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें बांग्लादेश बना था। सो इट बिकम्स ऑल द मोर रेलिवेंट टुडे कि आज वॉर का कंडीशन नहीं है, आज ही हमें साथ में मिलकर रहना चाहिए। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडिया कहाँ लाई करता है दोस्तों। द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया 3 होता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। आर्मी दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, फोर्थ लार्जेस्ट है एयरफोर्स और सेवेंथ लार्जेस्ट है हमारा नेवी। और उसमें हम कितना वॉरशिप्स, कितना फाइटर एयरक्राफ्ट और कितना पर्सोनल्स को रखते हैं। आप देखिए 13 लाख पर्सोनल, 56% ऑफ डिफेंस बजट इसमें जाता है, 23% इसमें और 15% इसमें। इसके अलावा वी आर द 6th न्यूक्लियर वेपन पावर एंड वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑल्सो। सो देखिए दोस्तों, इतना सब हमारे इंडिया के पास एक्कोलेड्स हैं, इन द सेंस कि हमारे वर्ल्ड के रैंकिंग्स ऐसे हैं। लेकिन फिर भी एक कॉन्ड्रम है, अब इसे समझिए दोस्तों। इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, बट इट स्टिल इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। तो ऐसा क्यों? एट $71 बिलियन इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर ऑल्सो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर में भी वो आते हैं, सेकेंड नंबर पे हम आते हैं, और वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर में भी हम आते हैं। और आप लिस्ट देख लीजिए इंपोर्टर्स का, उसमें हमारा लिस्ट यहाँ पर है। सो दैट इज 9.5% ऑफ द ग्लोबल शेयर। सो ये है लिस्ट ऑफ टॉप आर्म्स इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, आप देख ही सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सो लास्ट ईयर से द गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और स्वीपिंग रिफॉर्म्स लेकर आए हैं आर्म्ड फोर्सेस में, जो कि इंडिपेंडेंस में भी नहीं हुआ। 17 सिंगल सर्विस कमांड्स को कन्वर्ट करके 5 जॉइंट कमांड्स बना दिया गया। दोस्तों आप सोचिए 1962 इंडिपेंडेंस के बाद फूड इंपोर्ट्स हम इतना ज़्यादा करते थे, जिसके बाद हमने अपने लोगों को फीड करने के लिए खुद से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हाथ मारा। आज हम एग्रीकल्चरली बहुत सस्टेन्ड है और हमने अपना मिलिट्री स्पेंडिंग को बहुत रैंप अप किया एंड मेड द डिफिकल्ट चॉइस ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्रीज, शिपयार्ड्स एंड टू प्रोड्यूस वॉरशिप, टैंक एंड फाइटर जेट्स। आप देखिए दोस्तों, इंडिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांड बोर्ड। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, 41 फैक्ट्रीज है जो कि आर्म्स, एम्यूनिशंस, क्लोथिंग ये सब बनाता है आर्मी के लिए। अगर आप डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखोगे तो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है, रडार इलेक्ट्रॉनिक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बनाता है, मिसाइल्स के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मेटल एंड अलॉय मेकर्स के लिए मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, एंड वॉरशिप्स के लिए तो हमारे पास 4 ऐसे हैं, माजागांव डॉक्स, गार्डन रीच, गोवा शिपयार्ड एंड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये सारे हमारे
इतने सारे हम मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस बनाकर रखे हैं। अब एक बार समझते हैं दोस्तों, हमारा पूरा इंडिया का मिलिट्री सिनारियो इन 4 फेजेस, हम 4 फेजेस में बात करेंगे पूरा। अगर आपको इंडिया का हिस्ट्री समझना है पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वो क्या रहा है मिलिट्री का। सबसे पहला फेज दोस्तों स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंस से और कश्मीर के वॉर से 1947-48 में, और 1962 तक चला था जब इंडो चाइना वॉर हुआ था और इंडिया हारा एंड प्रॉम्प्टेड अ हाइक इन डिफेंस स्पेंडिंग एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। हमें समझ आ गया था तब तक कि अब हमें मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाना होगा। जिसके बाद जब 1965 में एक सेकेंड फेज हुआ और 1971 में जब क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद, तब हमें सक्सेस मिला। जिसके बाद थर्ड फेज शुरू हुआ, जिसमें कि ये 1980s अर्ली 1980s का टाइम है, जब पाकिस्तान स्टार्टेड विद अ क्वेस्ट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, चाइना का असिस्टेंस लेकर। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया को भी अपना जो डॉर्मेंट वेपन्स प्रोग्राम था उसे इंडिया को भी वापस से एक्टिव करना पड़ा, रीस्टार्ट करना पड़ा। न्यू स्किल सेट्स फ्रॉम द यूएस फंडेड कवर्ट वॉर विच ब्लेड द सोवियत यूनियन in Afghanistan in the 1980s, Pakistan army turned its attention to its eastern borders with India now. अफगानिस्तान से नहीं होकर अब इंडिया के साथ होने लगा। They started with a strategy of sword and shield strategy. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है। स्वॉर्ड एंड शील्ड स्ट्रैटेजी क्या था पाकिस्तान का? एक स्वॉर्ड ऑफ टेररिस्ट एंड सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। क्या होगा उससे? 1000 कट्स दो पंजाब में और जम्मू एंड कश्मीर में, ये था स्वॉर्ड का काम। और शील्ड का काम क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स और ओवर्ट थ्रेट्स बनाकर इंडिया को कन्वेंशनली रिस्पॉन्ड ना करने दो, इंडिया का जो भी रिस्पॉन्स हो उसको वीक कर दो एक शील्ड की मदद से। और शील्ड क्या है आपका? न्यूक्लियर वेपन्स एंड ओवर्ट थ्रेट्स। और स्वॉर्ड क्या है आपका? स्वॉर्ड है टेररिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वॉर के सिचुएशंस को पंजाब में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये स्ट्रैटेजी था। तो फोर्थ फेज में क्या हुआ? फोर्थ फेज अभी लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मई 2020 में इंडिया में एलएसी को क्रॉस करके अंदर घुस गए वो और हमारे लैंड को एनक्रोच करने लगे इन ईस्टर्न लद्दाख एंड बैक्ड मल्टीपल इंकर्शंस बाय इट्स ट्रूप्स। द हाइटेंड थ्रेट ऑफ अ टू फ्रंट वॉर, हमारे को तो यही चीज का डर है टू फ्रंट वॉर का, ब्रॉट बाय चाइना के President Xi Jinping, the most powerful military leader after Mao Zedong, and ally Pakistan also, mark the most significant phase of the Indian armed forces today. एक बात याद रखिए दोस्तों कि India is now dealing with a problem which it has never seen before in the past, and mostly no other democracy in the world has ever seen this, which is a superpower at its doorstep, and they are not wanting to back off. इट कैन बी आर्ग्यूड दैट चाइना का अल्टीमेट गेम प्लान बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रेटेजिक नेक्सस बनाए पाकिस्तान के साथ और इंडिया को वापस से 1000 कट्स दे। क्या चीज़ का? इस बार फिस्कली इंडिया को और कमज़ोर किया जाए, और ज़्यादा इंडिया का स्पेंडिंग कराया जाए, और ज़्यादा इंडिया का मिलिट्री में स्पेंडिंग कराए, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कराए और उसमें ध्यान रखे। तो ये तरीका है चाइना का कि वो इस तरीके से 1000 कट्स वापस से इंडिया को दे रहे हैं। इंडिया का डिफेंस बजट अगर आप देखोगे दोस्तों तो 4.7 लाख करोड़ का हमारा इंडिया का डिफेंस बजट है। दिस इज वी आर वन अमंग्स द टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स इन द होल वर्ल्ड। एंड इसमें भी 4.7 लाख करोड़ में हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स हम खरीदते हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, वो सारे अलग है, वो 1-1.5 लाख करोड़ कम से कम अलग है। 15% ऑफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर डेट सर्विसिंग। तो ये हम करते हैं इंडियन डिफेंस बजट के लिए। हमारा कैपिटल 1 लाख करोड़ का फॉर एक्वायरिंग न्यू डिफेंस हार्डवेयर एंड रेवेन्यू 2 लाख करोड़ का तो हमारा चलते ही रहता है क्योंकि हमें सैलरीज, फ्यूल और एमिनेशन देना पड़ता है। सो ये दोस्तों पूरा था एंड बैंक फॉर द बक। ये टू फ्रंट चैलेंजेस क्या क्या आ सकता है, एक चाइना की तरफ से और एक पाकिस्तान की तरफ से, और मई 2020 से ही हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और क्योंकि बहुत मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फायर पावर की वजह से हमें बहुत हेविली डिपेंड करना पड़ रहा है मैन पावर पे, जो कि एक प्रॉब्लम है। और ये दोस्तों आप पढ़ सकते हो, ये कुछ रिफॉर्म्स के मेजर्स हैं जो कि इंडिया ले रहा है और लेना चाहिए टू एक्चुअली फाइट विद द एनिमीज। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3 चैलेंजेस के बारे में। 3 चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है। ये 3 चैलेंजेस दोस्तों बेसिकली क्या है? वो एक है कि हमें हमारा
मिलिट्री हार्डवेयर को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब वो बहुत पुराना हो रहा है। इंडिजिनसली वी ऑल्सो नीड कि मिलिट्री हार्डवेयर इंश्योर करे सेल्फ सफिशिएंसी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज हम बाहर से खरीद रहे हैं दोस्तों, तो अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि फिर उसे इंटीग्रेट करना, अगर एक मिलिट्री क्राइसिस आ गया किसी दिन तो आप उसे एक बार में कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो इस वजह से हमें इंडिजनाइज कर दे अगर, तो वो बहुत ही अच्छा हो। एंड हार्मोनाइजिंग इट्स कॉम्बैट पावर टू एंश्योर इट कैन डिफेंड इट्स बॉर्डर्स अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये 3 चैलेंजेस है, अगर हम इसे केटर कर देते हैं तो इंडिया इज इन अ वेरी गुड फुटिंग। द ब्राइट साइड लेकिन क्या है कि सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन अ रियलाइजेशन ऑफ दीज टास्क्स एंड डेडलाइंस वेरी लेट, एंड इसके वजह से डिलीवर भी बहुत लेट होता है। अभी कम से कम हम रियलाइज तो कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, तो अगर ये रियलाइज हम कर लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था, वो अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो शायद हम आगे कुछ अच्छा कर ही लेंगे और काउंटर कर लेंगे चाइना एंड पाकिस्तान को। सो दिस वॉज द स्टेट ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर व्हेन द एनिमी इज एट द गेट्स। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर का स्टेट आज के दिन कैसा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से हम कहाँ हैं और कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ये मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ, इसका ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, और बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडियन डिफेंस सेक्टर को समझने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुँचे, उन्हें भी पता चले स्टेट ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर क्या है एट दिस वेरी क्रूशियल जंक्शन दैट वी आर इन। Also दोस्तों, I would like to tell you that we are very happy to welcome you to the best course on learning about economy, the Economy Cracker course, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक से। It is commencing on the 8th of every month, तो अब जो आने वाले मंथ है उसमें भी नेक्स्ट मंथ में 8th को ये शुरू होगा। ऑल्सो दोस्तों, वेरी अफोर्डेबल प्रीमियम करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस और CA बूस्टर प्रीमियम ऑफ पावर 10 is available and you can join it as soon as possible. And also, this is an excellent annual GK compilation 2020 coverage. Buy now from the bookstore in the link here. And these are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.